हमारी धरती के नीचे कुछ बहुत बड़ा और खौफनाक चल रहा है? जरा सोचिए, आप अपने घर में आराम कर रहे हों और अचानक कुछ ही मिनटों के अंदर एक के बाद एक दो विनाशकारी भूकंप आ जाएं। कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला है दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में, जहां एक मिनट के भीतर धरती ऐसी कांपी कि 22 मंजिला गगनचुंबी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जापान से लेकर भारत और नेपाल तक सिर्फ 24 घंटे के भीतर दुनिया के कई देशों में बैक टू बैक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित देश वेनेजुएला से। यहाँ बुधवार की शाम करीब 6 बजे कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि लोग दहल गए। यहाँ एक नहीं बल्कि एक के बाद एक दो बेहद शक्तिशाली बैक टू बैक भूकंप आए। पहला झटका रिक्टर स्केल पर 7.1 की तीव्रता का था। लोग अभी इस झटके से संभल भी नहीं पाए थे कि ठीक एक मिनट बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा और भी भयानक भूकंप आ गया। इन दोनों भूकंपों का केंद्र मोरोन के पास था और यह जमीन से क्रमशः 22 और 10 किलोमीटर की गहराई पर थे। भूकंप इतना तगड़ा था कि राजधानी कराकास में एक 22 मंजिला भारी भरकम इमारत देखते ही देखते जमींदोज हो गई। चारों तरफ धूल का गुबार और चीख पुकार मच गई। इस भयानक आपदा को देखते हुए अमेरिकी पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने वर्जिन आइलैंड्स के लिए सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया था। हालांकि बाद में इसे हटा लिया गया। प्रशासन ने लोगों को अभी भी घरों के अंदर न जाने की सलाह दी है, क्योंकि आफ्टर शॉक्स का खतरा लगातार बना हुआ है। वेनेजुएला के इस खौफनाक मंजर के बीच एशिया के रिंग ऑफ फायर में बसे जापान से भी डराने वाली खबर आई। जापान के पूर्वोत्तर हिस्से में सुबह सुबह 6.9 तीव्रता का जोरदार भूकंप दर्ज किया गया। इसका केंद्र इवाते प्रांत के प्रशांत तट के पास जमीन से 50 किलोमीटर नीचे था। झटके इतने तेज थे कि कुछ समय के लिए वहां की लाइफलाइन कही जाने वाली ट्रांसपोर्ट सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं। गनीमत यह रही कि जापान के मौसम विभाग ने किसी भी तरह के सुनामी के खतरे से इनकार किया और वहां जानमाल का बड़ा नुकसान होने से बच गया। दुनिया भर में मची इस हलचल के बीच भारत के भी दो अहम हिस्सों में धरती डोली है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी NCS के मुताबिक जम्मू कश्मीर और असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर, यहाँ के पुलवामा में तड़के 2:36 बजे 3.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी गहराई 15 किलोमीटर थी। असम में तो दो अलग अलग जगहों पर झटके लगे। पहला झटका गोलपारा में 3.7 तीव्रता का था और दूसरा उदलगुरी में 2.5 तीव्रता का दर्ज किया गया। कहीं से भी किसी नुकसान की खबर नहीं है। वहीं हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी सुबह 3.8 और हुमला जिले में 4.1 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। वहां भी स्थिति फिलहाल सामान्य है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सभी देशों में एक ही दिन आए भूकंपों का आपस में कोई कनेक्शन है? क्या वाकई कोई बड़ी प्रलय आने वाली है? भूकंप वैज्ञानिकों यानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेनेजुएला, जापान और भारत में आए इन भूकंपों का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है। ये सभी अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमाओं पर स्थित हैं और यह महज एक इत्तेफाक है कि ये झटके आगे पीछे महसूस किए गए। इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, प्रकृति के इन इशारों को देखकर हमें हमेशा सतर्क और सुरक्षित रहने की तैयारी रखनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपने भी कभी भूकंप के झटके महसूस किए हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।